चंद दिन पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ज़मीर जागा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकालते हुए सेनेट की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर के बाद एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ज़मीर जाग उठा है। उन्होंने पीडीएम को धोकर रख दिया। आसिफ लतीफ़ खोसा ने तमाम पार्टी और हुकूमत को उड़ा कर रख दिया। उनका कहना था कि अब पता नहीं पार्टी मेरे साथ क्या करती है। बहरहाल हालात बहुत बुरे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आइन पर अमल करके ही आप रियासत चला सकते हैं। गवर्नर की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि एक काम आप आइन के मुताबिक कर ही नहीं सकते, फिर भी आप पार्टी के दबाव में कर रहे हैं। हुकूमत रियासत की मुलाजिम होती है और अदालतें भी रियासत की मुलाजिम होती हैं, लेकिन हम इनको रियासत से बालातर समझते हैं। यहाँ तक कि हम न्यूट्रल्स को भी रियासत से बालातर बना देते हैं। कभी हम अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं तो कभी अदालतों के ज़ेरे अताब आ जाते हैं और अदालतों को इस्तेमाल करते हुए किसी को इक़्तिदार में लाया जाता है तो कभी किसी को इक़्तिदार से उतार दिया जाता है। अजीब तमाशा लगा हुआ है रियासत के साथ और पाकिस्तानी रियासत के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। अगर अपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अपोजिशन के बगैर रियासत चल ही नहीं सकती, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। अगर ऐसे करना है तो एक ही पार्टी बना लें और वो ही हमेशा हुकूमत करती रहे। जैसे कि पिछले कई साल से एक पार्टी को ही रिलीफ दिया जा रहा है, उनको बार बार हुकूमत पर बिठा दिया जाता है। जमहूरियत को से निकाल दें। हमारे मुल्क में जमहूरियत की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क में पार्टी के अंदर जमहूरियत है ही नहीं। कौन सी पार्टी पाकिस्तान में ऐसी है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है? यहाँ सिर्फ फर्द वाहिद बैठकर पार्टी के ओहदे तकसीम कर देता है। सारे ओहदे अपने ही ख़ानदान में तकसीम कर दिए जाते हैं। सदर और नाइब सदर तो ख़ानदान से बाहर बन ही नहीं सकते, फिर जमहूरियत कैसी? यहाँ सब झूठ है। मुल्क में एक हिजानी कैफियत कायम कर दी गई है। पाकिस्तान में गैर आइनी इकदाम उठा दिया जाता है और फिर महीनों उस पर अदालतों में बहस होती रहती है। एक कहता है ये आईनी है, एक कहता है गैर आईनी है। हर बंदा आइन की तशरीह अपने मफादात के लिहाज से करना चाहता है, जिससे उसके मफादात महफूज रहें। आइन तो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई आज़ादाना अपने ज़मीर के मुताबिक बात नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ फिर उसका हाल शहबाज गिल, इमरान रियाज खान और जमील फरूकी जैसा कर दिया जाता है। यहाँ तो पाकिस्तान के हक में बात करनी पड़े तो पार्टी गर्दन से पकड़ लेती है। लेकिन आज मैं खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि पार्टी से वफादारी अपनी जगह, लेकिन मुल्क पहले आता है। हमारे अंदर मुल्क से मोहब्बत नहीं रही, मुल्क को लूटा जा रहा है। मुल्क में रही सही कसर भी पूरी की जा रही है। अपने मफादात को सामने रख कर फैसले किए जाते हैं। मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं करता। गिद्धों की तरह मुल्क की खाल उतारने पर लगे हुए हैं। मुल्क धरती माँ है तो क्या हम अपनी माँ के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? पाकिस्तान अल्लाह पाक का तोहफा है जिसमें हर चीज़ मौजूद है। एक कमीशन ने बताया कि आप एक रेकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ 20 ऐसे ज़खायर हैं। तेल और गैस के बेशुमार ज़खायर हैं बलोचिस्तान में, क्योंकि बलोचिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। उस बॉर्डर एरिया में बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं, सिर्फ लूटने पर लगे हुए हैं। सबसे अहम बात लतीफ़ खोसा ने कहते हुए कहा कि हम अनकरीब पाकिस्तान का एटम बम भी IMF को बेचने लगे हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि पाकिस्तान के पास एटम बम जो है उसे भी फरोख्त कर दिया जाए। अब वो भी बेचने जा रहे हैं। कोई चारा नहीं बचा हुकूमत के पास, इसलिए IMF डील नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहता है ताकि फिर IMF एटम बम की डिमांड कर सके। ये पीडीएम हुकूमत ही होगी जो भुट्टो के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही है। जुल्म की रियासत नहीं चल सकती। आज़म स्वाति के साथ सिर्फ एक ट्वीट करने पर इतना जुल्म किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान FIR दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि एक नाम गलत आ गया। उसमें पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पर FIR दर्ज हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कानून से बालातर हैं। आसिफ लतीफ़ खोसा ने अपनी ही हुकूमत को धोकर रख दिया, लेकिन बात तो सच है। अब इंतज़ार करें कि जब आसिफ लतीफ़ खोसा के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे और इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा।